Hi everyone, this is Minku Nan and welcome you all to my YouTube channel Study Simplified. So थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा, वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी के एग्जाम के बारे में, जिसमें अभी आपको लेस देन 1 मंथ का टाइम यहाँ पे बचा हुआ है। एंड आई नो कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि अभी इस वक्त एंग्शियस होंगे, वरिड होंगे कि कैसा पेपर उनको यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए कैसा पेपर मिलने वाला है, किस तरह के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वो तो यहाँ पे ठीक है, हम नहीं डिस्क्लोज कर पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन और अगर आप सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर्स का अगर आप पैटर्न यहाँ पे समझने जाएंगे तो आपको काफी हेल्पफुल यहाँ पे रहेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे समझ पाना कि किस टाइप के क्वेश्चन यू मे हैव इन योर एग्जाम। तो मैं आपको बात करने वाली हूँ यूनिट वाइज कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हर साल रिपीटेडली यानी कि यहाँ पे सीबीएसई पूछता है। और इस वीडियो को आपको बताने का ये भी मकसद है कि अगर ऐसा कोई बाय चांस ऐसा टॉपिक है जिसको अभी आपने प्रॉपरली या तो रिवाइज नहीं किया है या कोई ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो अभी आपको आप भूल गए हो, उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद यूनिट वाइज बात करेंगे बच्चों, क्योंकि अगर चैप्टर वाइज लेके चलेंगे तो आप सभी यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग स्टेट में यहाँ पे अलग अलग रेफरेंस बुक को यूज कर लिया जाता है, तो अगर हम चैप्टर वाइज लेकर चलेंगे तो योर चैप्टर नंबर में वेरी, तो उसका कोई यहाँ पे समझ नहीं आएगा आपको। सो बेटर रहेगा कि हम यहाँ पे यूनिट वाइज लेके चले। ठीक है, सो पहली हमारी यूनिट क्या आती है? हमारी पहली यूनिट आती है आपकी पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप में मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले आप आ जाते हैं हमारे टॉपिक में जहां पर आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट यहाँ पे टॉपिक मिलता है, राइट। सो टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट के अंदर जनरली ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि आप जो है फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाइए या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाइए, इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं आते हैं। इसमें यहाँ पे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के टॉपिक के बारे में। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ये जो टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है जो रिपीटेडली यहाँ पे पूछा जाता है और आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, इसको कवर जरूर करके जाइएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो टॉपिक है वो आपका किस तरीके से आता है वो भी मैं यहाँ पे बात करूंगी। देन आपका थर्ड चैप्टर से इसी टॉपिक्स का आपका क्वेश्चन आता है। मैं यहाँ नहीं बात करने वाली हूँ कि आपको सैलरी कमीशन, नहीं, मैं टॉपिक्स की बात कर रही हूँ जिनपे आपका 3 मार्कर क्वेश्चन या 4 मार्कर क्वेश्चन में भी कंबाइंड, कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर आपसे दोनों चीजें पूछ ली जाती हैं। बट एक ऐसा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इसको बाद में कवर कर लेंगे, ये मस्ट टू डू आपका टॉपिक रहेगा। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा आपके यहाँ पर जो टॉपिक आते हैं दैट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें आपको अकाउंट बनाना होता है। इसको जरूर समझिएगा, कुछ ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे आपका इसी के अंदर आता है आपका गारंटी का टॉपिक। सो गारंटी का टॉपिक आप यहाँ पे स्किप मत करिएगा, काफी बार यहाँ पे सीबीएसई पूछ चुकी है। ठीक है, और आपके साथ यहाँ पे गारंटी के अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो टॉपिक आपका रहेगा एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल जहाँ पे कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स रिक्वायर होती है और आपको सिंगल एंट्री यहाँ पे पास करनी होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो सीबीएसई हर साल ही पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तो मान के चलेगा कि सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको कई बार अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चंस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा सीबीएसई पूछता है। ठीक है, जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चंस आते हैं ना, तो साथ ही साथ आपको कुछ ना कुछ ना एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी यहाँ पे जो आपको बता दिए जाते हैं, तो उनकी एडजस्टमेंट आपको करनी जो है वो जरूर आनी चाहिए। ठीक है, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड लॉसेस, ये टॉपिक भी आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। देखिए ये जो टॉपिक है ना आपका एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड लॉसेस का, तो ये ना सिर्फ चेंज इन पीएसआर में पूछा जाता है, बल्कि आपके जो एडमिशन और रिटायरमेंट या फिर आपका जो आपका डेथ ऑफ द पार्टनर वाला जो टॉपिक है, जहाँ पे आपको 6 मार्कर का फुल फ्लेज क्वेश्चन मिलता है, तो वहां पर भी आपको ये टॉपिक देखने को मिलता है। लेकिन जो मैं यहाँ पे क्यों प्रिसाइजली लिख रही हूँ कि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपको एक सिंगल एंट्री यहाँ पे पास करनी है। ठीक है, तो सिंगल एंट्री वाला ये जो टॉपिक होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका रहेगा गुडविल। सो गुडविल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। गुडविल के अंदर आपके टाइप्स ऑफ जो मेथड जो है यहाँ पे, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है, और जो इस तरह का कई बार क्वेश्चन आता है कि जहां पर आपको
बैलेंस शीट के अंदर बुक वैल्यू जो है वो भी आपको गुडविल की दी होती है, साथ ही साथ आपको वैल्यूएशन ऑफ द करंट टाइम वो आपको गुडविल की दी जाती है, यानी कि आपको दो क्वेश्चन में यहाँ पे गुडविल दी जाती है और एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है कि कौन सी वाली गुडविल का आप किस तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। देन आपकी सिंपल जो एडजस्टमेंट एंट्री हिडन गुडविल में मैंने आपको बता दिया, हिडन गुडविल के क्वेश्चन भी यहाँ पे आते हैं। देन आपका जो इस तरह से एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर भी इस तरह के टॉपिक आपके आते हैं, जहां पर आपसे प्रीमियम फॉर गुडविल के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल के केस में क्या होता है, कई बार यहाँ पे जो पर्सन है, जो पार्टनर है, वो हो सकता है आपका कैश के फॉर्म में अमाउंट को लेकर आए, या फिर हो सकता है कि वो कुछ भी यहाँ पे ना लेकर आए, उस टाइम पे हमारी एंट्रीज जो है वो पास होती है करंट अकाउंट से। सो ये वाला टॉपिक भी आप जरूर करके जाइएगा। साथ ही साथ प्रीमियम ऑफ गुडविल तो नहीं, लेकिन रिटायरमेंट जब आपकी हो रही होती है, रिटायरमेंट जब यहाँ किसी पार्टनर की होती है, तो उस टाइम पे भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं गुडविल के ट्रीटमेंट को लेकर। ये आपका 100% है ये बच्चों, ये आपका आएगा ही आएगा। यानी कि रिटायरमेंट हो या फिर आपका डेथ ऑफ पार्टनर हो या फिर आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, गुडविल ट्रीटमेंट आपको कर कर ही जाना है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बनता है। देन फुल फ्लेज क्वेश्चन तो आपके 6 मार्कर में आते ही हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट सो ऑफ कोर्स आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका 2 मार्क्स का भी आ जाता है, कभी-कभी 1.5 मार्क्स का भी आपको आ सकता है, तो वो तो आप नहीं स्किप करने वाले हो ऑफ कोर्स। देन आपके पास नेक्स्ट टॉपिक यहाँ आप कह सकते हो, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा, अब आ जाइए आप डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर। सो डिसोल्यूशन के अंदर चांसेस आर देयर कि इस साल आपको जो है फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाए इंस्टेड ऑफ जनरल एंट्री। ऑल्दो जनरल एंट्री के बेसिस पे आपको एमसीक्यू जरूर मिलते हैं, तो वो टॉपिक आप करके जाइएगा। और इस चैप्टर में ध्यान रखिएगा कि डिसोल्यूशन के चैप्टर में आपको जब भी कोई एंट्री पास करनी होती है, देन यू हैव अवेलेबल विद यू ओनली 3 अकाउंट्स। ओके, 3 अकाउंट से ही आपको पार्टनर जो एंट्री यहाँ पे करनी होती है, दैट इज योर बैंक और कैश अकाउंट और योर पार्टनर्स अकाउंट और योर रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, सो जनरल एंट्रीज को भी रिवाइज आपने जरूर करना है, बट अगर आप उसको भी रिवाइज नहीं कर पाते हो, तो कम से कम जो आपका बेसिक फॉर्मेट है डिसोल्यूशन का प्रोसेस जो हमारा आता है, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनता है एंड देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो वो प्रोसेस जो है आप जरूर यहाँ पे पढ़ के जाइएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जिसको मैंने स्किप कर दिया है, दैट इज योर डेथ ऑफ द पार्टनर, जिसके अंदर आपको बनाना होता है एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर अकाउंट आपको यहाँ पे कभी कभी टफ लगता है, उसमें मत भूलिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से वहां पे एंट्री होती है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन या फिर सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज नहीं किया जा सकता। ऑल्दो हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस आपको बैलेंस शीट में एज एक्यूमुलेटेड रिजर्व गिवन हो, देन उसको आप ओल्ड रेशियो में यहाँ पे डेथ ऑफ पार्टनर वाले जो भी यहाँ पे एग्जीक्यूटर्स है उसको यहाँ पे दे सकते हैं। इस टॉपिक को भी जरूर से स्किप नहीं करिएगा, इसको रिवाइज जरूर करिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे टॉपिक आता है आपका शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के चैप्टर के अंदर अगर हम आते हैं, तो सबसे पहली जो चीज आपने याद रखनी है, जिसको आपने रट लेना है, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, दैट इज योर नोट्स टू अकाउंट। ओके, सो बैलेंस शीट प्रिसाइजली शेयर कैपिटल का जो पार्ट है वो आपसे जरूर पूछा जाएगा। अब जनरली सीबीएसई बहुत सिंप्लीफाइड क्वेश्चन इस तरीके से देती है, जिसमें वो आपको कहती है कि नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल को यहाँ पे डिस्क्राइब करिए, तो कोई बहुत डिटेल, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता। तो सिंपल भी अगर आप यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन जिसके अंदर आपका 4 फीचर आ जाए, जिसके अंदर आपका रीइशू आ जाए, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो 4 मार्क्स यहाँ पे आप डेफिनेटली फेच कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसी चैप्टर से आता है, दैट इज योर 4 फीचर। ओके, 4 फीचर के अंदर 4 फीचर जो आता है आपका, शायद हो सकता है उसके अंदर आपका रीइशू भी आ जाए। रीइशू आता ही है, देखिए जब भी ना 4 फीचर का क्वेश्चन अगर स्मॉल उसमें आता है, 3 या 4 मार्क्स की क्वेश्चन में आता है, तो उसमें तो यहाँ पे आपको रीइशू दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका, अगेन 3 या 4 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसी चैप्टर के अंदर से फुल फ्लेज क्वेश्चन। तो देखिए शेयर कैपिटल का आपको पता है आने ही वाला है। चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आपको जो 6 मार्कर का यहाँ पे शेयर कैपिटल का क्वेश्चन मिलने वाला है एग्जाम के अंदर, वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, या फिर सीबीएसई इस तरीके से भी कर सकती है कि जो 6 मार्कर में शेयर कैपिटल के चैप्टर का क्वेश्चन होगा, वो आपको ऑप्शन दे दिया जाए जो कि आपका फुल फ्लेज जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन होगा, या फिर हो सकता है यहाँ पे आपको एमसीक्यू में जो है वो भी आपका ऑप्शन में दे दिया, इनके ऑल्टरनेट भी मिल सकता है, बट
चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आपको यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन मिलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बिकॉज कंपैरेटिवली एमसीक्यू ठीक है, मे बी आप 6 के 6 क्वेश्चन यहाँ पे ना सोल्व कर पाए, लेकिन 3 to 4 एमसीक्यूज को सोल्व करना, क्योंकि वो एक ही टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है कि ट्राई टू फाइंड आउट द अलॉटमेंट मनी और द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू आपसे सीबीएसई पूछता है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा और इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है डिबेंचर। सो डिबेंचर की अगर मैं बात करूं, डिबेंचर से और आपके इसी शेयर चैप्टर के अंदर ना एक आपको क्वेश्चन मिलता है जहां पे परचेज अदर देन कंसिडरेशन का जो अदर देन आपका ये जो टॉपिक रहता है जहां पे आप इंटायर बिजनेस को परचेज करते हो, ठीक है, वेंडर से, और उसके बाद आपको उनको जो है पेमेंट करनी होती है, और वो जो पेमेंट आप करते हो वो करते हो आप इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। वो क्वेश्चन भी यहाँ पे आप छोड़ के मत जाइएगा, जिसको हम बोल सकते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। मैं बोल रही हूँ परचेज, नो, कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये टॉपिक भी जरूर करके जाइएगा। और इसके अंदर आपको जनरली पार पे कम मिलता है और आपको जो है डिस्काउंट पे और सिक्योरिटी प्रीमियम पे जो है चीजें आपको ज्यादा मिलती हैं। तो ये आपने एटलीस्ट 3-3 क्वेश्चन भी अगर आप स्कोर यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है, तो भी आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। और ये क्वेश्चन जब भी आता है तो अच्छे खासे मार्क्स में आपको मिल सकता है, 3 या 4 मार्कर में। देन डिवेंचर चैप्टर के ऊपर पहुंच ही गए थे, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको डिबेंचर चैप्टर्स के अंदर से जो आपका रिडेम्पशन वाला पार्ट है, ठीक है, देखिए पहले ना एक चैप्टर हुआ करता था, इंटायर एक सेपरेट चैप्टर हुआ करता था, टॉपिक आप कह लीजिए, जिसका नाम था आपका रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अभी सीबीएसई रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के बारे में नहीं पूछती है, और जनरली वो इंटरेस्ट का क्वेश्चन जो आपका इस चैप्टर से बनता है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड और समथिंग लाइक दैट, वो टॉपिक भी आपका एग्जाम में जनरली नहीं पूछा जाता। लेकिन आपसे वो बेसिक क्वेश्चन जो है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर क्या क्या एंट्री रहेगी और उसमें रिडेम्पशन का जो रोल होता है वो आप यहाँ पे जरूर प्रैक्टिस करिएगा। रिडेम्पशन के साथ आपका लॉस ऑन इशू भी बनता है, तो वो एंट्री आपको जरूर पास करनी है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस आप करिएगा। वो डेफिनेट वो क्वेश्चन आपको 6 मार्कर में भी मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस में जो डिबेंचर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा चेंज यहाँ पे नहीं मिलता, सिर्फ अमाउंट है। जैसे कि आपको अगर बुक में यहाँ पे लिखा है 5000 डिबेंचर, तो आपको एग्जाम में मिल जाएगा 3000 डिबेंचर या मे बी 30,000। इससे ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आता, तो इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा, 6 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। हमारे यहाँ तक हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा आपकी पार्ट बी बुक, जो कि है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर पहले तो आपको मिलते हैं यहाँ पे 4 मार्क्स के एमसीक्यू। 4 मार्क्स के जो आपको एमसीक्यू मिलते हैं, अगर आपने उसका पैटर्न भी यहाँ पे समझा होगा ना, तो आपको एक क्वेश्चन मिलता है वो रेशियो से मिलता है, एक क्वेश्चन यहाँ आपको मिलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाता है ये आपका व्हाट इज द चैप्टर नेम, दैट इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जो थ्योरी वाला पार्ट यहाँ पे रहता है ना, वो टॉपिक से, और दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो अगेन आपको कैश फ्लो से ही मिलता है। तो इस तरह का पैटर्न आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो ये 4 एमसीक्यू आप यहाँ पे पक्के आपसे भी ऐसे में मान लेके चलिएगा कि ये जरूर पूछे जाएंगे। हम बात कर रहे थे 3 मार्कर, 4 मार्कर और 6 मार्कर क्वेश्चंस की। तो यहाँ देखिए 3 मार्कर के अंदर आपको एक रेशियो का क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाला है। रेशियो में भी अगर मैं आपसे प्रिसाइजली पूछूं ना कि किस तरह के टॉपिक आपका, या कुछ सी रेशियो, क्योंकि रेशियो बहुत सारी है, तो अगर आप इंटायरली किसी भी पर्पस की वजह से नहीं भी कवर कर पा रहे हैं, तो कुछ ऐसी रेशियोज है जिनको आपने 100% यहाँ पे कवर करना है। कौन कौन सी रेशियो रहेंगी आपकी? वो रेशियो रहेंगी करंट रेशियो। करंट रेशियो में ज्यादा रेशियो है ही नहीं आपके पास, लिक्विड रेशियो और करंट रेशियो है। इनको आप वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। करंट रेशियो के अलावा आप यहाँ पे जो है बैलेंस शीट का जो क्वेश्चन आता, सॉरी अभी हम बात कर रहे थे बैलेंस शीट पे, कहाँ गई मैं, अभी रेशियो की बात हो रही थी। सो रेशियो में और इसके अलावा करंट रेशियो के अलावा आपको याद रखनी है आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आईसीआर जिसको बोलते हैं। सो आईसीआर भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहती है। सो आईसीआर के टॉपिक को भी जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा जो आपकी इन्वेंट्री वाली जो आपके टर्नओवर रेशियो है, और साथ ही साथ आपकी ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल, ये जो आपकी रेशियोज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट इक्विटी इज वन ऑफ द सीबीएसई फेवरेट टॉपिक, ठीक है, वो भी बार बार पूछा जाता है। देन ऑपरेटिंग एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एंड ऑपरेटिंग
प्रॉफिट, ये भी आपको पढ़ के जाना है। एंड लास्ट आपका आता है नेट प्रॉफिट रेशियो एंड आपका ग्रोस प्रॉफिट। ये टॉपिक भी आपने यहाँ पे जो है पढ़कर जाने हैं, मस्ट टू डू टॉपिक है, इसको आप स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपके लिए कम कर दिया है कंटेंट कि अगर आप पूरी रेशियो भी नहीं रिवाइज कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये रेशियो, ठीक है। कौन कौन सी रेशियो? करंट रेशियो आपकी दोनों आएंगी, क्विक रेशियो और करंट लिक्विड रेशियो। देन आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आपका ट्रेड पेएबल और ट्रेड रिसीवेबल वाला टर्नओवर रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, ऑपरेटिंग एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट एंड ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ये आपके मस्ट टू डू टॉपिक रहेंगे, ठीक है। इनको प्लीज स्किप यहाँ पे मत करिएगा। नेक्स्ट आपका आता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आपसे पूछी जाती है जिसके अंदर आपको हेड्स और सब हेड्स को याद करना होता है। अगर आपको सब हेड्स और हेड्स याद करने में यहाँ दिक्कत आती है तो चैनल पे आपको वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने इंटायरली बैलेंस शीट को बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया है, जो आपको याद हो जाएगा। आप उसको जरूर देख लीजिएगा। और मे बी आपकी बुक में ना बहुत ज्यादा वास्टली इसको कवर किया हो, मैंने वहां पे डिस्कशन किए हैं वही टॉपिक जो जनरली आपसे पूछे जाते हैं, जैसे शेयर होल्डर फंड के बारे में, कैपिटल रिजर्व्स के बारे में, कैपिटल लोन एडवांसेस के बारे में, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ब्रांडमार्क और ये सारी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स, डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, आपका जो है ये कुछ टॉपिक है जो रिपीटेडली सीबीएसई पूछ रहा है और वहां से भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो बैलेंस शीट ऑल्सो इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास आता है हमारा मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक इन द इंटायर अकाउंटेंसी सिलेबस। आई गेस आप लोग बहुत से बच्चे समझ ही गए होंगे यहाँ पे, कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपका 4 मार्कर में आना ही है, ठीक है। और जनरली आपको मिलता है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि सीबीएसई ज्यादातर कोशिश करता है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस ही आपको देते हैं। बट देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे बैलेंस शीट के फॉर्म में भी आ सकता है, तो प्रिपेयर करने में कोई हर्ज नहीं है। मेथड दोनों का सेम होता है लगभग, मतलब अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में फॉलो करें या बैलेंस शीट में, ऑल्दो कंपैरेटिव और कॉमन साइज में तो डिफरेंस है ही। तो ये आपका मस्ट टू डू टॉपिक है, आप इसको जरूर से करिएगा। देन आता है आपका कैश फ्लो। कैश फ्लो वाला जो चैप्टर है ना, उसके अंदर जो सीबीएसई का अभी जो करंट जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई आपको 6 मार्क का एक सिंगल क्वेश्चन ना देके वो यहाँ पे सब पार्ट्स करती हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो उसी तरीके से आप भी प्रिपेयर करिएगा। और अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं समझ में आता है ना, तो आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी कैश फ्लो चैप्टर के रिगार्डिंग भी, जहां पर मैंने टॉपिक में कवर किया है कि कौन किस तरीके के क्वेश्चन आपसे सीबीएसई पूछेगा और उसमें से भी कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं जो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी बहुत ईजी है आपकी, जो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछी जाती है उसमें आपको डेफिनेटली कोई ना कोई आपको फिक्स एसेट का अकाउंट, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, उसका लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, ये तरह के टॉपिक आपको मिलने ही वाले। तो हो सकता है आपको अगर ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता हो कैश फ्लो वाला, तो यहाँ पे 6 मार्क आप पूरे नहीं भी लेकर आ पा रहे हैं, वैसे तो कोशिश करिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप बेसिक भी चैप्टर का समझ लेते हैं ना, तो इजीली आप यहाँ पे 3 to 4 मार्क्स यहाँ पे अपना फेच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो सबसे ज्यादा कंपटीशन आपका रहता है वो रहता है आपका एमसीक्यू पे, ठीक है। एमसीक्यूज के अंदर भी अगर मैंने आपको जो बाकी के 20 टॉपिक्स में आपके यहाँ पे 20 एमसीक्यू जैसे कि आते हैं, उस 20 में से 4 तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है, यानी कि बचते हैं आपके पास 16। उन 16 टॉपिक्स के अंदर से भी हम बात कर लेते हैं तो जनरली क्या क्या एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं। देखिए एमसीक्यूज में ना, एक तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स के बारे में अगेन आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। शेयर कैपिटल्स के अंदर से जो आपको कई बार यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान हुआ या स्वीट इक्विटी शेयर्स हुआ या आपका बोन्स वगैरह हुए, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हुए, इनको आप लोग स्किप कर देते हैं, जबकि यहीं पे आपका क्वेश्चन जो है पुट हो सकता है, तो उसको भी आप जरूर कवर करिएगा, ठीक है। तो शेयर चैप्टर्स का जो आपका शेयर और डिबेंचर चैप्टर का जो आपका थ्योरी वाला पार्ट रहता है उसको आपने इग्नोर नहीं करना है, उसको भी आपने यहाँ पे एटलीस्ट पढ़ के जाना है। इजी आता है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं आता। देन गुडविल के ऊपर का जो एक्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, उस पे भी आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा जाता है कई बार। ये आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और देन इसके बाद हम बात करें आपका जो आपका डिसोल्यूशन चैप्टर है, उस पर रियलाइजेशन से बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा, चाहे हो सकता है वो जनरल एंट्री पूछ ले या हो सकता है कि वो यहाँ पे आपसे जिस तरीके से हम वहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में स्टॉक और आपकी जितनी भी एसेट्स होती हैं उनको किस तरह से बेचा जाता है, सोल्ड किया जाता है, उस पर अमाउंट कैसे रियलाइज किया जाता है, वो अमाउंट यहाँ से आपसे पूछ ले। ये आपको जनरली सीबीएसई पूछता है। देन एमसीक्यू में इसके अलावा आपको टॉपिक कौन कौन से मिल सकते हैं, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है यानी कि आपका
आपका पार्टनरशिप का जो आपका चैप्टर है, वहां से भी आपको एक एमसीक्यू जो है वो आ सकता है। एक नहीं, वहां से एक्चुअली ना, अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप से, तो पार्टनरशिप में मैं, क्योंकि बार बार आपका पूरा का पूरा पार्टनरशिप में आपका स्टार्ट हो जाता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से स्टार्ट होकर आपका डिसोल्यूशन तक चलता है। तो ओवरऑल ना आपको 6 एमसीक्यू यहाँ पे इस चैप्टर से मिलते ही हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ पर्टिकुलरली ऐसी टॉपिक जो आपको एमसीक्यू में कंटिन्यूअसली सीबीएसई पूछ रहा है। तो इस तरीके से इसको मत देखिएगा कि वहां भी हमने 3-4 मार्कर में कवर किया था और यहाँ पे हम एमसीक्यू में भी रिपीट कर रहे हैं। रिपीट नहीं हो रहा है, वो क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से पूछा ही जाता है। क्योंकि अगर जैसे मान लो शेयर्स में मैंने कहा, शेयर्स में आपके पास आ जाता है परचेज अदर देन कंसिडरेशन का टॉपिक, या फिर आपका जो है फोरफीचर और रीइश्यू का टॉपिक। तो क्या होता है ना कि जब वो फोरफीचर और रीइश्यू का क्वेश्चन वहां नहीं दे पाते हैं, तो वो यहाँ पे इसको जो है 1 मार्कर में एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन यहाँ पे सीबीएसई पूछ लेता है। तो कहीं ना कहीं टॉपिक आपके जनरली वही कवर हो रहे हैं। तो कोशिश करिएगा कि किसी भी टॉपिक को यहाँ स्किप मत करिएगा। और मैंने कोशिश की है कि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने भी यहाँ पे स्किप नहीं किया है। लेकिन अगर आपकी अभी अब आपको लग रहा है कि ऐसा एक और टॉपिक है, जैसे हाँ, एक मेरे और दिमाग में यहाँ पे आ चुका है, ये हम कैसे भूल गए, आपका लोन अकाउंट। ठीक है, जो एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनता है ना, उसमें इंस्टॉलमेंट वाला टॉपिक, ठीक है, एग्जीक्यूटर का अकाउंट तो हमने यहाँ पे कवर कर लिया था, बट जो इंस्टॉलमेंट वाला टॉपिक होता है ना, वो जनरली हम स्किप कर देते हैं। साथ ही साथ बच्चों, जो आपका ये आपका डेथ पार्टनर के अंदर ना एक सेल्स को लेकर जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जैसे एक तो मैंने कहा कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, तो डायरेक्टली प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे या एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे हम अपना प्रॉफिट यहाँ पे पार्टनर को कैलकुलेट करके दे देते हैं टिल द डेट ऑफ द डेथ। लेकिन कभी कभी सेल्स के बेसिस पे भी हमें निकालना होता है, तो वो सेल बेसिस का जो आपका क्वेश्चन आता है ना, वो भी आपका अलग से यहाँ पे 3 मार्कर में वो क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो उसको भी ध्यान से देखिएगा एक बार। देन आपका एक और टॉपिक मैं यहाँ पे भूल गई हूँ, जो कि है आपका एडजस्टमेंट नहीं कहूंगी, जो मैंने आपको देखिए, जो एडजस्टमेंट टेबल है ना, वो मैंने ऑल्दो यहाँ पे कवर की थी आपके, ठीक है, यहाँ पे आपको बोला था एडजस्टमेंट टेबल। लेकिन एडजस्टमेंट टेबल का एक तो आपको मिलता है 6 मार्कर का क्वेश्चन, एक जो स्मॉल क्वेश्चन आता है जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 2 या 3 मैक्सिमम चीजें मिलेंगी, और देन आपको सिंगल एंट्री पास करनी होती है। तो दोनों ही क्वेश्चन आते हैं, एक आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है और एक स्मॉल क्वेश्चन आता है, तो दोनों को कवर करिएगा, उसके प्रैक्टिस आप यहाँ पे करिएगा। एंड इसके अलावा आपका अगर कोई टॉपिक मुझे नहीं लगता कि मैंने यहाँ पे कोई स्किप किया है। अगर आप सीबीएसई का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आप जरूर देखिएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखिएगा, साथ ही साथ कंपार्टमेंट के जो पेपर आते हैं वो भी जरूर देखिएगा, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। और डेफिनेटली अगर आप एटलीस्ट अगर आप पिछले 2 सालों के भी अगर आप पेपर यहाँ पे सोल्व करते हो, तो डेफिनेटली यू कैन इजिली स्कोर यहाँ पे 70+। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ आउट ऑफ 80 की। ओके, सो आउट ऑफ 80 70+ नंबर अकाउंट्स में लाना विल नॉट बी अ बिग डील फॉर यू। और कंटिन्यूस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ेगी। कई बार ऐसा लगेगा आपको कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो रहा, पर यही आपका टेस्टिंग टाइम है स्टूडेंट्स। आपको अपने ऊपर काम करना है, साल भर आपने मेहनत की है, साल भर सीखा है, अभी लास्ट टाइम पे आके आप यहाँ पे अगर अपना हिम्मत जो है हार जाएंगे, तो बहुत ज्यादा लॉस में आप चले जाएंगे। तो हिम्मत आपने नहीं हारनी है, और कॉन्टिन्यूसली आपने जो है रिवीजन रखनी है, प्रैक्टिस करनी है, तब जाके ही आपको जो है अपना अच्छा स्कोर यहाँ पे, क्योंकि कंपटीशन को आप नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वहाँ पे करना है, तो आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप कॉन्टिन्यूसली इसको रिवाइज करते रहेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई और क्वेरी अगर आपके पास हो, आपके माइंड में हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग, हैव अ नाइस डे।